एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सब इस वीडियो में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके थिंकर के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पीजीटी, जीआईसी, एनटीए, नेट अदर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन देखते हैं आज के। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोफेशनल इथिक्स एंड सिविल मॉरल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? अलेक्जेंडर द्वारा, कॉलिंस द्वारा, दुर्खीम द्वारा, डेनियल बेल द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक सेकेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइल दुर्खीम। देखिए, दुर्खीम ने प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स की बुक जो है लिखी थी, और इनकी अन्य कुछ पुस्तकें थी, उसको भी देख लेते हैं। इनकी देखिए इसके अलावा इनकी पुस्तक थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और द सुसाइड। उसके बाद इनकी पुस्तक थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। उसके बाद थी द डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये सारी की सारी इनके पुस्तकें थी। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोफेशनल इथिक्स एंड सिविल मॉरल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? अलेक्जेंडर द्वारा, कॉलिंस द्वारा, दुर्खीम द्वारा, डेनियल बेल द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्खीम द्वारा। प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स दुर्खीम की पुस्तक है। इसके अलावा देखिए, दुर्खीम की कुछ अन्य पुस्तकें हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिए। इनकी देखिए द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड थी, द सुसाइड। उसके बाद इनकी एक और पुस्तक थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। उसके बाद द डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये सारी की सारी इनकी पुस्तकें थी, उसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है। यहाँ इधर फर्स्ट साइड पुस्तकों का नाम दिया हुआ है और उनके लेखक हैं। तो सबसे पहले देखिए, धर्म और समाज किसकी पुस्तक है? ये है राधा कृष्णन की। उसके बाद धर्मशास्त्र का इतिहास जो है, ये किसकी पुस्तक है? ये है के मिश्रा की। फिर है भारत में परिवार एवं विवाह, ये है के एम कपाड़िया की। उसके बाद है समाज एवं पर्यावरण, ये है सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल फिलॉसफीज ऑफ एन एज ऑफ क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एच.जे. मार्गन, टैलकट पार्सन्स, पी.ए. सोरोकिन, माइकल एडरसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पी.ए. सोरोकिन। सोशल फिलॉसफीज ऑफ एन एज ऑफ क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पी.ए. सोरोकिन। देखिए, सोरोकिन की कुछ अन्य पुस्तकें भी थी, उसको भी आप नोट कर लीजिए। इनकी पुस्तक थी सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। फिर इनकी एक और पुस्तक थी द क्राइसिस ऑफ आवर एज, और इसके अलावा थी द सोशोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन। एक और थी कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल थ्योरीज। तो ये सारी की सारी इनकी पुस्तकें थी सोरोकिन की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ? 1845 में, 1848 में, 1850 में, 1869 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1848 में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्राइम एंड कस्टम इन साइबर सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, बी. मेलनोवस्की, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बी. मेलनोवस्की, क्राइम एंड कस्टम इन साइबर सोसाइटी। इसके अलावा मेलनोवस्की की कुछ और पुस्तकें थी, देखिए, जैसे कि साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, मैजिक साइंस एंड रिलीजन। तो ये सारी इनकी पुस्तकें थी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी पुस्तक किसने लिखी? गुरनार मिर्डाल, अल्वा मिर्डाल, एडी रॉस, एस.पी. नागेंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरनाल मिर्डाल। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी के लेखक कौन है? गुरनाल मिर्डाल मिर्डाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, ए.एल. क्रोबर, डी.एन. मजूमदार, बी. मेलनोवस्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी. मेलनोवस्की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? टी वेबलन, टी पार्सन्स, टी वार्ड, टी दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टी वेबलन। द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास वेबलन की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोकवेज पुस्तक किसने लिखी? वार्ड, कौंत, इस्माल, समनर। इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, समनर। देखिए, समनर ने ये पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा समनर की कुछ और पुस्तकें थी। समनर ने देखिए फोकवेज जो वर्ड है ये समनर ने ही दिया था, और इन्होंने इसे 1906 में इनकी जो पुस्तक आई थी फोकवेज, उसी में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी? अल्वा मिर्डाल, गुरनार मिर्डाल, एडी रॉस, टीबी बाटोमोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरनार मिर्डाल। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग पुस्तक किसने लिखी? सदरलैंड, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, कार्ल मैनहीम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मैनहीम। फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग। देखिए कार्ल मैनहीम ने ये पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा कार्ल मैनहीम की कुछ और पुस्तकें थी, जैसे आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर इसके बाद इनकी एक और पुस्तक थी, एसेज ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, और एक और थी इसके अलावा एसेज ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सूची एक को सूची देकर साथ सुमेलित करना है। इसमें पुस्तकें दी हुई हैं और उनके राइटर। तो देखिए सबसे पहला है पार्क बर्गेस और मैकेंजी। इनकी पुस्तक थी द सिटी। फिर है लुई विर्थ, लुई विर्थ की पुस्तक थी द घेट्टो। फिर है क्लिफर्ड सा, क्लिफर्ड सा की जो है पुस्तक थी द जैक रोलर। फिर नेल्स एडरसन है द होबो से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, विमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? लीला दुबे, पॉलिन कोलिंडा, लीला दुबे, लीला गुलाटी, लीला कस्तूरी, नीरा देसाई और मैत्रेयी कृष्ण राजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नीरा देसाई और मैत्रेयी कृष्ण राजन। विमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक किसने लिखी? एस.सी. दुबे, आर.एन. सक्सेना, जी.एस. घुरिये, एस.पी. नागेंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एस.पी. नागेंद्र। कॉन्सेप्ट एंड रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी। देखिए ये सारे के सारे बुक के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर सभी को पता होगा, लेकिन जो नहीं आपको पता है उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसने लिखी? ई वेस्टरमार्क, केम कपाड़िया, इरावती कर्वे, किंग्सले डेविस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्टरमार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, टीबी बाटोमोर, मैक्स वेबर, राल्फ डेरेनडार्फ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राल्फ डेरेनडार्फ। देखिए डेरेनडार्फ ने अपनी इस बुक में सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी निम्नलिखित लेखों में से किसके द्वारा लिखी गई है? डब्ल्यू समनर, ई.बी. टायलर, बी. मेलनोवस्की, ए. आर. रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेलनोवस्की। अगला क्वेश्चन देखिए, छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, लुई डूमा, डी.एन. मजूमदार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डी.एन. मजूमदार। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, पी.एच. प्रभु, जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जी.एस. घुरिये। देखिए जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था पर आधारित अपनी जो पुस्तक लिखी थी ये। इसके अलावा इनकी जो पहली पुस्तक थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया थी, जो कि जाति व्यवस्था पर आधारित थी। उसके बाद इनकी दूसरी पुस्तक आई थी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। तो सबसे पहली पुस्तक इनकी जो जाति पर आधारित थी वो कौन सी थी? वो थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो कि 1945 में आई थी। उसके बाद फिर इसको संशोधित करके दूसरी जो उनकी बुक आई थी वो उसका नाम था कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जो कि 1961 में आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक हैं डेविड कूपर, माइकल एडेंसर, एम.एस. गोरे, ए.एस. शाह। तो इसका राइट आंसर होगा एम.एस. गोरे। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ये पुस्तकें दी हुई हैं और उनके लेखक। तो देखिए सबसे पहले बुक का नाम है ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी किसने लिखी थी? ये लिखी थी किंग्सले डेविस ने। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है, ये लिखी थी मैरियन जे लेवी। फिर है हमारा माइंड एंड सेल्फ एंड सोसाइटी, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जी.एच. मीड। फिर है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, चार्ल्स कूले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पुस्तकों के सही लेखकों का मिलान करना है। तो सबसे पहले है कार्ल मार्क्स। इनकी पुस्तक देख लेते हैं कौन सी है कार्ल मार्क्स की। तो ये है चौथे नंबर पे दास कैपिटल। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल।
फिर उसके बाद है डेरेनडार्फ। तो डेरेनडार्फ की कौन सी बुक है? क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। फिर है डेविड रिजमैन। डेविड रिजमैन की कौन सी पुस्तक है? द लोनली क्राउड। फिर है गोल्ड थॉपर, इनकी पुस्तक है द एफ्लुएंट वर्कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर के लेखक हैं नाडेल, टालकट पार्सन्स, आर के मर्टन, मैक्स वेबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर के मर्टन। आर के मर्टन की जो ये पुस्तक थी, ये सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये आई थी 1949 में। अगला क्वेश्चन देखिए, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एम एन श्रीनिवास, पी एन प्रभु, के एम कपाड़िया, एम एस गोरे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के एम कपाड़िया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक हैं के एम कपाड़िया, और ये पुस्तक इनकी आई थी 1958 में। और इस बुक में जो है के एम कपाड़िया ने विवाह और परिवार के बारे में उल्लेख किया था। और इनकी एक और पुस्तक थी हिंदू किनशिप, जो कि 1947 में आई थी। इसके अलावा थी इनकी एक और पुस्तक रूरल फैमिली, जो कि 1956 में आई थी। और एक और थी कास्ट इन ट्रांजिशन, जो कि 1962 में आई थी। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी? विलियम गुडे, समनर, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल जो हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी वो आई थी 1863 में। और इनकी कुछ अन्य पुस्तकें थी, जैसे कि सोशल स्टैटिक्स, जो कि 1860 में आई थी। फिर प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, जो कि 1864 में आई थी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि 1876 में आई थी। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि 1873 में आई थी। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? मतलब बुक दिया और उनके थिंकर दिए हुए हैं, और उसमें कौन सा सही नहीं है? विलेज इंडिया, मैकी मैरियट, लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड, इनइक्वालिटीज एंड सोशल चेंज, एम एन श्रीनिवास, द सोशल सिस्टम, टालकट पार्सन्स। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, विलेज इंडिया किसने, मैकी मैरियट ने नहीं लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। विलेज इंडिया किसकी पुस्तक है? ये एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजन ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, और उन्होंने इसमें क्रिया बताया था कि क्रिया में हम उन सब व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जब जिसका कर्ता के लिए कोई अर्थ होता है, और वह अपने दृष्टिकोण से उसका अपना एक अर्थ लगाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ बुक्स के नाम दिए हैं और उनके थिंकर दिए हुए हैं, उनका मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहले पैटर्न ऑफ कल्चर। पैटर्न ऑफ कल्चर जो है ये है रूथ बेनेडिक्ट की, एक का दो हो जाएगा। फिर है क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, ये है मेल्नोवस्की की, बी का पहला हो जाएगा। फिर है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ये है ओसवाल्ड स्पेंगलर का। फिर है सोशल एंड कल्चर, ये है सोरोकिन की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, होमो हायरार्कीज पुस्तक किसने लिखी? मिल्टन, सिंगर, पोकाक, मैकी मैरियट, लुई डूमांट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लुई डूमांट। और इसके अलावा मिल्टन सिंगर की एक बुक है व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेस, और उसके बाद होमो हायरार्कीज नाम की एक पुस्तक और एक थिंकर ने लिखी थी जिनका नाम था हेडेगनर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक राधा कमल मुखर्जी, टी एन मजूमदार, गिलिन एवं गिलिन, बी एस गुहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डी एन मजूमदार। देखिए, डी एन मजूमदार की एक और पुस्तक थी रूरल प्रोफाइल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आइडियोलॉजी एंड यूरोपिया नामक पुस्तक किसने लिखी? कार्ल मैनहीम, सी राइट मिल्स, एच स्पेंसर, हीगल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मैनहीम। इन्होंने आइडियोलॉजी एंड यूरोपिया पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पुस्तक का नाम दिया है और उनके थिंकर को मिलाना है। तो सबसे पहला है किनशिप सिस्टम इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? इरावती कर्वे, इसका सी हो जाएगा। फिर है द अनटचेबल्स, इसके लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर, इसका डी हो जाएगा। फिर है कास्ट इन इंडिया, तो इसके लेखक कौन है? जे एच हट्टन।
फिर है एशियन ड्रामा, ये गुन्नार मिल्डाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक लिखी है एलन तोरेन ने, डैनियल बेल ने, हर्बर्ट ब्लूमर ने, मिल्टन सिंगर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डैनियल बेल। इसमें इन्होंने औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाज का जो है विवरण प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सूचियों को सूची 2 से मिलाइए और कोड में इसका आंसर देना है। तो बुक का नाम दिया हुआ है, यहाँ भी थिंकर है, इसको मिलाते हैं। सबसे पहले है द रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? D.N. मजूमदार हैं, तो ए का 1 हो जाएगा। फिर है द पीपुल ऑफ इंडिया, तो इसके लेखक कौन है? रिजले, तो फिर बी का 2 हो जाएगा। फिर है एबोरिजिनल रेसेस ऑफ इंडिया, तो इसके लेखक कौन है? H.S. सरकार, सी का 3 हो जाएगा। फिर है रेस एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम, तो इसका आंसर हो जाएगा H.G. डक्कन, यानी चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आज के हमारे थिंकर और उनके बुक्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और लगभग 35 बुक्स के नाम हमने देखे हैं। तो आप जो बुक्स के नाम आपको नहीं पता था या फिर आपको नहीं याद था, आप उसको नोट कर लीजिए। और बहुत सारे थिंकर के बुक अभी बाकी हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।